शुरू करते हैं। अब तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है। क्या होता है भाई? ईएमएफ मतलब वोल्टेज आ जाती है, और वोल्टेज आएगा क्या होगा? सर्किट पूरा होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। सही है। फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स निकाला, ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ईएमएफ आ जाएगा। करंट के लिए क्या करेंगे? आप इमेजिन करो एक सर्किट है, उसमें पूरा ईएमएफ ई अवेलेबल है, तो उसमें करंट कितना होगा? ई बाई आर, है ना। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस वाले साइन को, यानी कि लेंस लॉ को यूज करेंगे, है ना। जो चेंज कर रहा है उसका अपोज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें यहां तक? बिल्कुल सिंपल है। चले आगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नो डाउट। ठीक है, कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5t के बराबर। सही है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, एज शोन। पॉइंट ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, लूप इज नॉट ब्रोकन, पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए भाई क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक वायर है, रेजिस्टेंस 2 ओम, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 5t। कह रहा है ईएमएफ निकालो। क्या डायरेक्टली ईएमएफ आएगा? नहीं, पहले क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स। पहले फ्लक्स निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके ईएमएफ आएगा। तो बोलिए व्हाट इज फ्लक्स का फॉर्मूला? देवांशु, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। सही है भाई? ओके, बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में है ना, और एरिया ऐसे है। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर गुजरा है। तो हम क्या करेंगे? बोलो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? 0। तो b * a आ जाएगा। बोलो फ्लक्स क्या आ जाएगा बताना? मैग्नेटिक फील्ड इज 5t, एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 10t हो जाएगा। फ्लक्स इज 10t वेबर। अच्छा, फिर कह रहा है ईएमएफ निकालिए, तो ईएमएफ के लिए क्या करेंगे? बोलो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और डी फाई बाई dt मैग्नीट्यूड। बोलो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? 10, यानी कि 10 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इस लूप में। सही है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट निकालना चाहते हैं। मैं पहली बात कह रहा हूं, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? सर्किट कंप्लीट नहीं है, दैट मींस करंट विल बी 0। ठीक है, तो यहां पे करंट कितना आ जाएगा? 0। फिर ये कह रहा है इफ लूप इज नॉट ब्रोकन, अगर ये लूप टूटा हुआ नहीं है, ये लूप क्या है? कंप्लीट है, तो फर्स्ट पार्ट निकालिए और सेकंड पार्ट निकालिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बोलो लूप कंप्लीट है। फ्लक्स कितना है इसमें से? बी ए कॉस थीटा, यानी कि बी ए यानी कि 5t * 2 मीटर स्क्वायर। सही है। कितना आ जाएगा? 10t। तो फ्लक्स आ गया, उसका डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा? ईएमएफ, वो भी कितना आएगा? 10 वोल्ट। सही है। अब कह रहा है कि सेकंड पार्ट निकालिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? बोलो इस पूरे सर्किट में एक बैटरी जनरेट हो गई है ना, ईएमएफ मतलब क्या? एक बैटरी। तो अभी सर्किट में एक बैटरी लग गई है, मैं कहता हूं लेट से एक बैटरी लग गई है, डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे। एक बैटरी लग गई, बैटरी का वोल्टेज कितना आएगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताइए? 2 ओम। सही है भाई, तो 2 ओम आएगा। बोलो करंट कैसे निकालते हैं? V बाय R करके निकालते हैं, है ना। V मतलब वोल्टेज, मतलब ईएमएफ। E कितना है? 10। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 2। कितना आ जाएगा? 5 एम्पीयर। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5। ओके, अब मुझे ये बताइए कि डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए क्या यूज करेंगे? लेंस लॉ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है। ये लूप कोशिश क्या करेगा? उसको रोकने की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर भेजेगा, तो यानी कि करंट ऐसे हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट में। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? सही है। यहाँ पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। सेकंड थर्ड में फर्स्ट पार्ट 10 वोल्ट, और अंदर आ जाएगा 5 एम्पीयर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई दिक्कत भाई? ओके, सिमिलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन आता है चेन रूल, है भाई।
चेन रूल आता होगा, अरे डिफरेंशिएशन आता है। A variable magnetic field B exists in a region of radius r1 and B is equal to alpha t। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अल्फा टी के बराबर है, टाइम बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड पता है, रेडियस कितना है r1। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। ठीक है, ये लूप दिख रहा है आपको, ठीक है, लूप ऑफ रेडियस r2। कौन से लूप में, देखो भाई ये जो r1 रेडियस का लूप है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बस। लेकिन आपको बताना है कि अगर यहां पे r2 रेडियस का लूप रखा हुआ है तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। समझ में आया, r1 वाले में नहीं बताना, r2 वाले में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सही है, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। करना क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट ईएमएफ आएगा क्या, पहले क्या निकालना पड़ेगा दक्ष, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। सही है भाई, बोलो व्हाट इज फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यस और नो, बोलो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर या पाई r2 स्क्वायर, गलत, r1 स्क्वायर। अरे इतने ही एरिया में तो है मैग्नेटिक फील्ड, तो जितने एरिया में उतना ही तो एरिया लेंगे, कितना आ जाएगा r1। सही है, ठीक है, तो फ्लक्स पता चल गया भैया। अब क्या करेंगे, ईएमएफ निकालते हैं। ई कैसे आएगा, डी पाई बाई डी, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। सही है, इसका डिफरेंशिएशन करो, अल्फा कांस्टेंट पाई r1 स्क्वायर कांस्टेंट, तो अल्फा पाई r1 स्क्वायर, ये आ गया आपका ईएमएफ, इतने वोल्ट। सही है भाई, अच्छा फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ईएमएफ पता चल गया, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, कैपिटल आर, तो बोलो आई कैसे निकालेंगे, ई डिवाइड बाय आर करके, इसको आर से डिवाइड किया, इसको कैपिटल आर से डिवाइड किया, आ गया आंसर भाई। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन, बोलो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुसेगा तो क्या होगा, ये वापस बाहर भेजने की कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आ गया आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है। फाइंड आई इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। क्या कह रहा है ये, करंट निकालिए अगर रेजिस्टेंस, पिछले में तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू आर, लेकिन अभी क्या दे दिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जैसे 1 मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, लैम्डा रेजिस्टेंस है, तो बोलो टोटल पाथ लेंथ कितना है, 2 पाई r1 या 2 पाई r2, 2 पाई r2, क्योंकि करंट किसमें इंड्यूस हो रहा है भाई, r2 वाले में इंड्यूस हो रहा है ना, तो r2 वाले की लेंथ लेंगे। यस और नो, उसी का तो रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, तो बोलो ईएमएफ इंड्यूस कितना, अल्फा पाई r1 स्क्वायर। सही है, करंट के लिए क्या करेंगे, बोलो डिवाइड बाय r, इसको भी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, गिवन है क्वेश्चन में 1 यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस, लैम्डा रेजिस्टेंस, तो बोलो 2 पाई r2 लेंथ में कितना आएगा, लैम्डा इनटू 2 पाई r2, तो बोलो 2 पाई r2 में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इतना ही तो आया, तो बोलो r की जगह सिंपली क्या रख देंगे, लैम्डा इनटू 2 पाई r2। सही है, कुछ कट जाएगा पाई जैसा कुछ, ये आंसर आ जाएगा। बोलो कुछ मुश्किल है क्या, ये आ गया आपका। सही है भाई, बोलिए मुश्किल है क्या कुछ, देखो स्टैंडर्ड स्टेप याद हो गए आपको, स्टैंडर्ड स्टेप है बार बार वही करना, ठीक है ना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और जेईई मेन वगैरह में पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, तो ध्यान रहे कि आपको ये आना चाहिए, ठीक है। If induced EMF in ABD is E, then find current in ACB। खेल है, क्या कह रहा है भाई कि यहां पे आपके पास 2 लूप है, ये हो गया लूप नंबर 1, ये हो गया आपके पास लूप नंबर 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लूप नंबर 1 यानी कि जो ADB है, ADB, इसमें EMF इंड्यूस कितना है, E, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड करंट इन ACB, ACB में, ACB इस ब्रांच में करंट कितना होगा। सही है, अरे अब मैं कहता हूं देखो, यहां पे जो ये वाला लूप है और यहां पे जो ये वाला लूप है,
इस वाले लूप की रेजिस्टेंस हमने मानी है R3, ठीक है, मतलब मानी नहीं है, गिवन है, और इस वाले लूप की रेजिस्टेंस कितनी है R1, सही है। तो अब आपको बताना है कि भाई यहां पे अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड की है कितने सेक्शन में, ए डी बी में, इतने में ईएमएफ कितना है भाई ई, ठीक है, ओके। तो यहां पे करंट कितना होना चाहिए इसके रेजिस्टेंस द्वारा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कितना बोलेंगे, ई बाय R3 बोलेंगे, कितना बोलेंगे भाई, ई बाय R3, ठीक है। अब यहां पे करंट बताना है आपको, लूप 2 में I2 का वैल्यू बताना है, I2, यहां से देखो, यहां से कुछ करंट आ रहा है कितना भाई, E बाय R3 करंट, आपको बताना है यहां पे दिखाना है, ध्यान से देखो क्या है भाई, यहां की इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखो, ये तो हो गया बैटरी, सही है, ये क्या हो गया बैटरी, और ये वायर और ये वायर, ये दोनों कुछ नहीं है, सिंपल पैरेलल रेजिस्टेंस बने हुए हैं, सही है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे करंट डिवीजन का, बोलो इस वाले में कितना करंट जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस है ना, ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है करंट, याद आ गया। तो I2 कितना आ जाएगा, टोटल करंट E बाय R3 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, सिंपल। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये, कौन पूछ रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। A varying magnetic field is present in loop 2, ये है भाई आपका लूप 2, इसके अंदर एक लूप 2 है, लूप 1 बोला है, 1 है कि 2 है, पॉइंट विद बल्ब इज ऑन, नहीं लूप 1 में है, लूप 2 नहीं है भाई, लूप 1 है, ठीक है, ये 1 है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कौन से में, लूप 1 में, कह रहा है पॉइंट विच बल्ब इज ऑन, ध्यान से देखो भाई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है B इज इक्वल टू अल्फा डी। अब देखो इस लूप में कुछ इस तरीके से कनेक्शन हो रखा है कि यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है B2 और यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है B1, आपको बताना है कौन सा बल्ब ऑन रहेगा, और यहां पे ये भी गिवन है कि यहां पे ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, बोलो भाई उस लूप में करंट इंड्यूस होगा, यस और नो, करंट इंड्यूस होगा, होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस लूप में करंट, या मैं कहूं ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो यहां पे एक बैटरी लगा दो, यहां से लेके यहां तक एक यूनिफॉर्मली बैटरी बनी हुई है, ठीक है, करंटली मान लो ऐसे बैटरी बनी, ठीक है भाई, बोलो ये यहां से ऐसे करंट भेजना चाहेगी, है ना, अब ये यहां से करंट भेजना चाहेगी, बोलो यहां से लेके यहां तक करंट फ्लो करना चाहता है, यहां से ऐसे भी करंट जाना चाहता है, भाई यहां के करंट को दो रास्ते मिले, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां पे रेजिस्टेंस कितना है 0, तो बोलो क्या यहां पे करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, यस और नो, है ना, अरे उल्टे रेशियो में जाता है, तो बोलो यहां का रेजिस्टेंस 0 है तो यहां का करंट 0 होगा, क्लियर होगी बात, यानी कि सारा का सारा करंट यहां से पास हो जाएगा, सही है, यानी कि B2 विल नॉट बी ऑन, B2 ऑफ है, और B1 क्या होगा ऑन, क्योंकि B1 में से करंट फ्लो कर रहा है, यही क्वेश्चन है, B1 ऑन है, B2 ऑफ, सेम एज प्रीवियस बट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन लूप 1, क्या कह रहा है, लूप, इसमें बड़ा ही उल्टा काम है, उल्टा दे रखा है, यहां पे आएगा लूप 2, देखिए भाई, सेम एज प्रीवियस बट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन लूप 2, अब सेकंड लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग है, अब क्या होगा बोलो, अब इस पूरे सर्किट में यहां से लेके यहां तक बोलो क्या होगा, एक बैटरी इंड्यूस हो जाएगी, बैटरी बन गई, अब बताओ यहां से लेके यहां तक 0 रेजिस्टेंस है, बोलो यहां से कुछ करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे इसके पास दो रास्ते हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, दोनों में करंट जाएगा या दोनों,
कोई शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन भी नहीं। सॉरी, सेम एज। तो बोलो लूप 2 में अगर है ऐसा तो क्या होगा, B1 में से भी करंट जाएगा और B2 में से भी करंट जाएगा, यानी कि बोथ विल बी ऑन। तो यहाँ पे 2 आएगा, वहां पे कर लोगे ना चेंज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। कह रहा है स्क्वायर लूप ABCD of side 5 meter placed in bearing magnetic field D is equal to 40 T Tesla. If resistance of wire AB, BC, CD, DA are 3, 4, 1, 2 ohm respectively, find potential difference across the wire AB. ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास एक लूप दे दिया ABCD, ठीक है, और जो रेजिस्टेंसेस गिवन है वो 3 ओम है, यहां से यहां तक 4 ओम, 1 ओम और यहाँ पे 2, स्क्वायर लूप है। ठीक है भाई, यानी कि सबकी लेंथ क्या है, बराबर। लेंथ बराबर है लेकिन रेजिस्टेंसेस बराबर नहीं है। अच्छा बोलो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, फ्लक्स चेंजिंग, ईएमएफ इंड्यूस होएगा। सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगा। ठीक है भाई, ओके। अब मुझे बताओ कि यहां पे इस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्या सिर्फ सारा का सारा ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा? नहीं, क्या सारा यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा? क्या इन दोनों में होगा सिर्फ? क्या इन दोनों में होगा? नहीं, हर एक ब्रांच में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस और नो? ठीक है भाई, तो हर एक ब्रांच में क्या होगा, बेसिकली यहां पे भी एक छोटी सी बैटरी बन जाएगी, यहां पे भी एक छोटी सी बैटरी बन जाएगी, यहां पे भी एक छोटी सी बैटरी बन जाएगी और यहां पे भी एक छोटी सी बैटरी बन जाएगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि ये घटाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर भेजेगा, यानी कि करंट कैसे जाएगा। यस और नो? ठीक है भाई, तो बोलो करंट ऐसे भेजने के लिए सभी बैटरी इसी डायरेक्शन में बनेगी। यस और नो? सही है, ओके। तो निकाल लेते हैं पहले हम क्या, बोलो फ्लक्स निकालते हैं। व्हाट इज फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बोलो मैग्नेटिक फील्ड इज 40T, गिवन है भाई। एरिया कितना है बताना, साइड 5 मीटर, तो ये 5 है, ये 5 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? 5 into 5 है ना, 25 हो जाएगा। बोलो 40 गुना 25, 1000 T। कोई दिक्कत भाई? बोलिए, ओके। तो बोलो फ्लक्स आ गया। व्हाट इज ईएमएफ? इसका रेट ऑफ चेंज d∅/dt। बोलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 1000 वोल्ट। सही है, बताओ क्या सारा 1000 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या चारों में बराबर बराबर आएगा, है ना? तो यहाँ पे 250 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 250, 250 और 250, कैसे ना 250 वोल्ट आ जाएगा हर एक ब्रांच के लिए। ठीक है भाई, तो अब जो ये सर्किट है ये हमारे लिए कुछ इस तरह का बन गया है। ठीक है, अच्छा एक बात, व्हाट द हेल, आई थिंक क्या होगा थोड़ा, यस, ओके। हाँ भाई, तो बोलो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 4 + 3 7 + 1 8 + 2 10, 10 ओम रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द करंट? करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, 1000/10 कितना आ जाएगा, 100। यानी कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 100 एम्पियर्स। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, है ना भाई, यहां से यहां के बीच में। तो मैं कहता हूं यहां का पोटेंशियल VA मान लूं, यहां का पोटेंशियल VB मान लूं। बोलो भाई, बैटरी कितने साइज की है, 250 वोल्ट, और ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये इस वायर की रेजिस्टेंस है 3 ओम, बोल दो इसको। अब याद करो VA - VB चाहिए, तो बोलो VA से चलना स्टार्ट करो, VB पहुंच जाओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो यहां क्या लगाओ, प्लस या माइनस? प्लस, जिसमें करंट घुसता है वो प्लस। सही है, तो बोलो लिखना स्टार्ट कर दो, VA + 250 - 3I = VB। यस और नो? भाई रेजिस्टेंस के लिए क्या होता था, I × R। बोलो 3 हो गया रेजिस्टेंस, I हो जाएगा I, और I का वैल्यू कितना है,
तो 300 हो जाएगा ये। बोलो इसको उठा के उधर ले जाओ, बी को उठा के इधर ले आओ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू प्लस 300 माइनस 250 कितना आ जाएगा? बोलो मुश्किल है क्या? बहुत इजी है भाई, ऐसे इजी क्वेश्चन ये सारे चैप्टर में ही बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे उसमें भी कुछ नहीं है, बस फ्लक्स निकालो, ईएमएफ आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आ जाएगा। सही है भाई, बार बार यही करना है, ठीक है। अलग अलग शक्ल अलग अलग होगी, क्वेश्चन की मेथड सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, डी फाई बाई डी टी कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ में क्या था, फैराडेज फर्स्ट लॉ में, कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट दे तो उसमें भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो वाले केस में भी क्वेश्चन बाद में आ जाए, ठीक है। पहले आएगा लूप में से फ्लक्स निकालो, डिफरेंशिएट करके ईएमएफ आ जाएगा। A loop of variable radius is placed in a region of constant magnetic field B. If radius of the loop is increasing at the rate of k meter per second, then find EMF induced, magnitude of current, if resistance is equal to constant is equal to R. क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ द लूप इंक्रीज कर रही है, रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है भाई। ओके ओके, तो ये देखो भाई, एक सर्कुलर लूप दे दिया आपको, बोलो मैग्नेटिक फील्ड B इज कांस्टेंट, सही है। अब जो इसकी रेडियस है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। रेडियस बढ़ेगी तो बोलो साइज भी बढ़ता चला जाएगा। क्या गिवन है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना गिवन है, के मीटर पर सेकंड, सही है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, फ्लक्स निकालना है जी। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बोलो सारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे। तो बोलो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है बी, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, सही है भाई। बोलो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, डी फाई बाय डी टी, तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बोलो यानी कि डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर। साथ साथ चल रहे हो ना मेरे, ठीक है। तो बोलिए क्या आएगा बताइए, यहाँ पे बी और पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, बी और पाई कांस्टेंट है, क्या आएगा डी बाय डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब सर आर स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन नहीं पता आपको, डायरेक्टली टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं पता, हमें तो dr by dt पता है। dr by dt का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज के। लेकिन अब क्या करें सर, तो मैं कहता हूं चेन रूल लगा दो। चेन रूल में क्या होता था, बोलो dy by dx इज इक्वल टू dy by dw इनटू dw by dx, यस और नो। तो हम क्या करते थे, y को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली ना करके क्या करते हैं, कई बार y को w के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं w का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे भी मैं यही कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, बोलो इस r स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको पहले r के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर dr बाय dt लगा दो, सही है। तो बोलो dr से dr कट के, वैसे d स्क्वायर r बाय सॉरी dr स्क्वायर बाय dt तो बच रहा है, यस और कुछ गलत तो नहीं है। तो बोलो अब r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r, सही है। और dr बाय dt का वैल्यू क्या गिवन है, k। तो बोलो ये क्या आ जाएगा बताना, EMF इज इक्वल टू 2rk, कोई दिक्कत भाई। और बाहर 2b इंटू पाई बैठा था, तो b पाई 2r इंटू k, कोई दिक्कत भाई, सिंपल है। EMF पता चल गया, व्हाट इज द करंट, EMF इंड्यूस आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, करंट क्या होता है, E डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बोलो इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, B इंटू पाई इंटू 2r इंटू k, इसको टोटल रेजिस्टेंस R से डिवाइड कर दे, सही है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बोलिए यहाँ पे पहले ये इतना सा लूप था, अब इसका एरिया बड़ा होता जा रहा है, एरिया बड़ा हो गया, मतलब पहले इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास कर रही थी, अब क्या हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जाने लग गए, यानी कि फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ गया मतलब ये फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, फ्लक्स अंदर जा रहा है तो ये वापस बाहर भेजने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज भेजेगा करंट। थर्ड का आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, सही है। स्टेप बाय स्टेप है, क्या कुछ नई नई बात बता रहा हूं हर क्वेश्चन में, नहीं, वही पुराना मेथड बार बार अप्लाई होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन बट रेडियस। Same as previous question, but radius varies with the time t
एट रेट एज रेडियस इज इक्वल टू r नॉट प्लस अल्फा टी। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, dr बाई dt गिवन था, अब की बार रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन अब भी वही है, बस जहां पे d5 बाई dt करते थे वहां पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स। फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड है b पाई r स्क्वायर हो जाएगा एरिया। सही है भाई, r का वैल्यू क्या है, ये क्या आ जाएगा बताना, ये b इंटू पाई इंटू आर नॉट प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर। ये है भैया आपका फ्लक्स। लेकिन हमें फ्लक्स नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है ईएमएफ निकालो, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन करना है। सही है भाई, करें तो बताओ क्या आएगा, b इंटू पाई, बोलो b पाई बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया था, 2r dr बाई dt। बोलो यहां क्या आ जाएगा, 2r dr बाई dt। व्हाट इज r, आर नॉट प्लस अल्फा टी। बोलो क्या आ जाएगा, b इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह आर नॉट प्लस अल्फा टी। अरे ये से के गलत लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताना, आर का वैल्यू रख दिया आर नॉट प्लस अल्फा टी, b पाई इंटू 2r इंटू, यानी क्या 2r हो गया, ठीक है, 2r b पाई और dr बाई dt की जगह क्या आएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये k नहीं आएगा यहाँ पे। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, r नॉट का डिफरेंशिएशन 0, अल्फा टी का डिफरेंशिएशन अल्फा, तो अल्फा आएगा यहाँ। कोई दिक्कत, तो दिस इज द ईएमएफ। बोलो ईएमएफ इज आल्सो वेरिएबल इन दिस केस। सही है, बोलो भाई जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा ये पूरी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ईएमएफ विल आल्सो चेंज। ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, आपके पास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सेकंड पार्ट था करंट निकालो, तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, वो जो भी आया था ये नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फा आएगा। आ गया आंसर, तो आर से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द करंट, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि भाई देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। तो रेडियस बढ़ रहा है तो वो वापस घटाने के लिए ऐसे करंट इंड्यूस करेगा। कोई दिक्कत, पक्का ना, तो एकदम मम्मी का संभाला पक्का है भाई। अब आपसे हो सकता है करंट ना पूछे, आपसे पूछ ले व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप। ठीक है, कि भाई ये लूप है, इतने टाइम में जो है कितना चार्ज फ्लो करेगा। ऑब्वियसली करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है वो निकालना है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होता है, क्या है वो मेथड, देखते हैं भाई क्या है। चार्ज फ्लो थ्रू ए लूप ड्यू टू फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज की वजह से कोई चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कैसे होता है। ठीक है भाई, तो मान लीजिए यहाँ पे एक लूप है आपके पास, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। आपको पता है कि भाई यहाँ का फ्लक्स कितना है, आपने क्या किया, फ्लक्स निकाला, उसका डिफरेंशिएशन करके ईएमएफ निकाल लिया। सही है भाई, ईएमएफ ई पता चल गया। बोलो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, I इज इक्वल टू V बाय आर होता है, V मतलब ईएमएफ बाय आर। सही है, E क्या होता है, d5 बाय। सही है भाई, बोलो ईएमएफ E की जगह V इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई आर। ईएमएफ की जगह क्या लिख देंगे, d5 बाय dt। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इसलिए माइनस को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, I मतलब क्या होता है, dq बाय dt, और रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही होता है। बोलो भाई dt से dt कट रहा है क्या, यस, तो dt से dt कट जाएगा। बताओ क्या आएगा, d5 इज इक्वल टू dq इंटू आर। ध्यान से देखो, थोड़ा सा फ्लक्स चेंज की वजह से थोड़ा सा चार्ज फ्लो हुआ है इंटू आर। सही है भाई, बोलो अब स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, इसकी जगह क्या कर सकता हूं मैं, लार्ज चेंज इन फ्लक्स। यहां भी क्या जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। सही है, इनटू रेजिस्टेंस। तो बोलो चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे, आर को उठा के इधर ले जाओ, चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स, टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो चार्ज फ्लोन पूछते ही आपको क्या करना है, आपको कहना है कि सर जब चार्ज फ्लोन की बात कर रहा है ये, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें तो ईएमएफ निकालने की भी जरूरत नहीं। हमें क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स, यानी कि इनिशियली फ्लक्स पता है कितना है, मान लो इनिशियली 0 है,
फाइनली कुछ फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स जाने लग गया, तो बोलो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल फाई माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। सही है भाई, तो बोलो चेंज इन फ्लक्स बाय आर इज इक्वल टू चार्ज फ्लो। कोई दिक्कत, चलें आगे, ठीक है भाई। A square loop of side R is now bent into a circle while being kept in uniform magnetic field. Find charge flown through the loop. ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ना कि भाई एक स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, B इज कांस्टेंट, B इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, तो बोलो ये जो वायर है, इस वायर को पहले स्क्वायर की शेप में रखा हुआ था, बाद में इसी वायर को गोल बना के ऐसे सर्कल की फॉर्म में रख दिया। आपको बताना है कि जब ऐसे से ऐसा करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा इस लूप के अंदर। समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूं चार्ज फ्लो का फॉर्मूला, जैसे कुछ चार्ज फ्लो फॉर्मूला लिख लो पहले, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर। चार्ज फ्लो इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। मतलब अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स में चेंज निकालना है। सही है भाई, फ्लक्स में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स मतलब यहां का मैग्नेटिक फील्ड, यहां का एरिया, ये आ गया फाइनल, माइनस इनिशियल मतलब यहां का मैग्नेटिक फील्ड, यहां का एरिया। यस और नो, कोई दिक्कत भाई, बोलिए। यहां पे स्क्वायर की साइड कितनी कीमत है, L, तो बोलो टोटल लेंथ ऑफ द, ये कितना हो जाएगा 4L, टोटल लेंथ है 4L, टोटल वायर का लेंथ पता चल गया। बोलो फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया कितना है इसका L स्क्वायर। तो बोलो इनिशियल, ये इनिशियल है, हाँ ये इनिशियल आएगा, ये फाइनल नहीं है, ये इनिशियल है, ठीक है ना। पहले स्क्वायर के शेप में रखा हुआ था, उसको बाद में सर्कल के उसमें रख दिया, ठीक है। बोलो अच्छा इसकी टोटल लंबाई अभी भी कितनी रहेगी, जितनी पहले थी। तो बोलो टोटल कितना था 4L, तो अभी भी लंबाई टोटल वायर लेंथ रहेगी 4L। सही है, यानी कि टोटल वायर लेंथ 2 पाई r इज इक्वल टू 4L, r इज इक्वल टू 2L बाय पाई। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ओके। r इज इक्वल टू 2L बाय पाई। फाइनल फ्लक्स कैसे आएगा, पाई r स्क्वायर। सही है, फाइनल फ्लक्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू क्या गया यहां पे, तो बोलो इनिशियल, हाँ ये फाइनल फ्लक्स है, यस फाइनल फ्लक्स आ गया भाई। बोलो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स आ गया, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आ गया, चार्ज फ्लो। कुछ कॉमन आएगा, कुछ कटेगा, काट देना, बस हो जाएगा भाई, ठीक है। A current I is flowing through a solenoid with number of turns per unit length is equal to a current I is flowing through a solenoid with number of turns per unit length equal to n। ठीक है भाई, इस सोलेनोइड के लिए क्या रखा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लेंथ कितनी है टोटल L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कितना है लैम्डा, रेडियस ऑफ ईच टर्न इज इक्वल टू स्मॉल r, पॉइंट चार्ज फ्लोन थ्रू द सोलेनोइड इफ करंट रिवर्सेस डायरेक्शन। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। देखो सोलेनोइड की पूरी हिस्ट्री दे दी, उसकी कुंडली निकाल के रख दी। मतलब भाई इतना करंट था इसके अंदर पहले, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतना है, टोटल लेंथ इतनी है, हर एक टर्न की रेडियस इतनी है, और कह रहा है कि रेजिस्टेंस इतनी है वायर। अब कह रहा है कि करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लग गया। तो बोलो जब करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा वो। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, जितना अभी है इसके अंदर से फ्लक्स उसका डबल हो जाएगा। यस और नो, इमेजिन करो कि भाई आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, सोचना आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो विद 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। आपकी स्पीड में चेंज कितना है, 0, लेकिन वेलोसिटी में चेंज कितना है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, मतलब डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो बोलो डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी
माइनस आई कैप में जा रहा था, तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस 5 आई कैप, फाइनल वेलोसिटी v फाइनल, बोलो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 आई कैप, ये और ये उठा के पुट करो, 5 आई कैप माइनस माइनस 5 आई कैप, कितना आ जाएगा 10 आई कैप, आ गया ना, मतलब जितना पहले था उसका डबल हो गया, यस और नो। तो जब कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, तो चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा, जितना ओरिजिनली है उसका डबल हो जाएगा, यस और नो। ऐसे समझ लो कि यहां से ऐसे एक सोलेनोइड है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है भाई, और उसमें ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बोलो मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे करंट फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो नेट फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है। अब करंट हो गया उल्टा, सही है, पहले करंट ऐसे ऐसे जा रहा था, अब करंट उल्टा हो गया तो ऐसे ऐसे करंट दिखाई देगा मुझे, है ना। तो बोलो ऐसे करंट दिखाई दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया उधर था, तो अब कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इधर हो गया, यानी कि पहले से एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। तो चेंज कितना हो जाएगा, 2b इंटू ए, सही है भाई, ओके। अब हर एक चीज को बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है भाई। कुंडली पता चल गई भाई सोलेनोइड की, कुंडली मतलब एक को एक डिटेल पता है, ठीक है, ओके। जब कोई सोलेनोइड है उसमें करंट है आई, तो बताओ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, म्यू नॉट एन आई, याद आ गया भाई, है ना, म्यू एन आई या म्यू नॉट एन आई होता था, ठीक है भाई, ओके। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो n है और करंट I है, वाह भाई ये तो बहुत बढ़िया मैचिंग मैचिंग फॉर्मूला हो गया, इतना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, सही है भाई, ओके। अब क्या निकालना है अपने को, फ्लक्स, है ना, फ्लक्स निकालना है, आइडियल सोलेनोइड माना जाएगा अनलेस गिवन, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कर देंगे। अब एरिया के केस में चक्कर पड़ेगा, चक्कर क्या पड़ेगा कि यहां पे ऐसे एक लूप हुआ, उसके बाद तुरंत एक और लूप हो गया, उसके बाद एक और लूप हो गया, उसके बाद एक और लूप हो गया, बहुत सारे लूप है। तो मैं कहता हूं कोई भी एक लूप ले लो, कोई भी एक सिंगल लूप ले लिया, उसका एरिया कितना होगा, बोलो। ऐसे जो लूप मुझे दिखाई दे रहा है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो एक लूप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सही है, एक लूप का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सही है। टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं, n नहीं है, n इंटू एल है, इसने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने चक्कर लपेटे हुए हैं, n चक्कर एक यूनिट लेंथ, सही है। तो l हो गई टोटल लेंथ, तो बोलो इसमें कितना हो जाएगा, n इंटू एल, यही तो है टोटल नंबर ऑफ लूप्स, यस और नो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतना ही तो है ना भाई, एक लूप का एरिया उतना है और इतने लूप्स हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा सभी लूप्स का, टोटल नंबर ऑफ लूप इनटू एरिया ऑफ वन लूप, सही है भाई। तो बोलो व्हाट इज द टोटल एरिया, NL इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है भाई। तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इंटू, बोलो क्या आ जाएगा, एरिया NL इंटू पाई आर, सही है भाई। मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास म्यू नॉट एन आई, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न से कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एक का एरिया है पाई आर स्क्वायर, बोलो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू वन लूप, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इंटू एल, तो बोलो ये जो था इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, NL से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। टोटल फ्लक्स पता चला है आपको बस, सही है, ओके, ऑल राइट। अब ठीक, ओके, फ्लक्स थ्रू सोलेनोइड आफ्टर द करंट इज रिवर्स्ड, करंट जब उल्टा हो जाएगा, तो बोलो फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में था तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यस और नो। तो बोलो जितना फ्लक्स पहले था उसका एग्जैक्ट नेगेटिव हो गया, व्हाट इज द चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आएगा, दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स दिस आ जाएगा, यस और नो। मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो 2 इंटू दिस कर दूंगा, ठीक है भाई। तो बोलो डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज इज इक्वल टू 2 NL म्यू नॉट NI पाई आर स्क्वायर, NL
म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर का डबल ही तो होगा। यस और नो? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उल्टे डायरेक्शन वाला वेरिएशन वाले का डबल हो जाता है। ये तो ठीक है भाई, ओके। अच्छा डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, ये भाई फ्लक्स चेंज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? चार्ज फ्लो आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस पता है क्या इसकी? वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर पता है। वायर की लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ कितनी गिवन है? एल। वायर की लेंथ कितनी है ये तो नहीं पता सर, पता है क्या? नहीं पता ना, यही खेल है। क्या बताओ रेजिस्टेंस कैसे निकालें आप? मुझे बताओ, सोलेनॉइड ऐसे 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 होता है, सही है भाई, ओके। वायर की टोटल लंबाई चाहिए। मैं कहता हूं एक जो लूप है इसमें कितना वायर है, कितने वायर की लंबाई है? 2 पाई आर, सही है भाई, ओके। एक लूप में 2 पाई आर, ठीक है। वायर लेंथ इन वन लूप कितना गिवन है भाई? 2 पाई आर। अरे एक चक्कर में कितना वायर की लंबाई होगी? 2 पाई आर। एक चक्कर में इतना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n इंटू एल। भाई एक यूनिट लेंथ में n चक्कर है, एल लेंथ में कितना होगा? nl। यस और नो? तो बोलो टोटल वायर लेंथ कितना आ जाएगा इन ऑल लूप्स? कितना आ जाएगा? n इंटू एल से मल्टीप्लाई। टोटल वायर लेंथ पता चल गया, ओके। क्या बोला इसने? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा ओम रेजिस्टेंस है, तो बोलो इतनी लेंथ में कितनी रेजिस्टेंस होगी? तो लैम्डा, सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस R। R इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल वायर लेंथ इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। टोटल वायर लेंथ कितना आएगा? एक वायर का, सॉरी एक लूप का 2 पाई आर और नंबर ऑफ लूप्स NL। तो ऐसे करके टोटल रेजिस्टेंस आ, सही है भाई। अब क्या करेंगे? फ्लक्स चेंज को उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। आ गया भाई आंसर? ये देखो ये डिवाइड कर, आ गया आंसर भाई? कोई दिक्कत? म्यू नॉट एन पाई बाय लैम्डा कर लोगे? ऑल राइट।